मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी के तनाजुर में एक कौमी पॉलिसी बनाने के लिए सियासी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश में हुकूमत ने कल 18 मार्च को पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का एक अहम तरीन इजलास तलब कर लिया है, जिसमें तमाम सियासी जमातों के नामजद अरकान जो हैं वो उनको शिरकत करने की दावत दी गई है। इस इन कैमरा इजलास में अस्करी क़यादत की जानिब से सियासी क़यादत को मुल्क में बढ़ते दहशतगर्दी वाक़यात के हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी और इसके साथ साथ दहशतगर्दी से निमटने के लिए एक कौमी पॉलिसी के मुमकिना पहलुओं पर भी गौर किया जाएगा, ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद एक मरबूत और जामे पॉलिसी तश्कील दी जा सके। ये अहम तरीन इजलास एक ऐसे वक्त में मुनक़िद होने जा रहा है कि जब एक जानिब अपोजिशन अलायंस ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए पर तोल रही है, तो दूसरी जानिब हुकूमती जमात नून लीग और उसके अहम तरीन इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद के हवाले से मुज़ाकरात शुरू कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी बार बार पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद ना होने का शिकवा कर रही है और दरियाए सिंध से नहरें निकालने के इशू पर सदर आसिफ अली जरदारी साहब के अदम इत्तेफाक के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पहले एक खुसूसी इजलास वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़्क़िद करवाया और फिर उसके बाद गुज़िश्ता वीकेंड पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान गवर्नर हाउस लाहौर में एक तफसीली मुलाकात हुई है, जिसमें मीडिया ज़राए के मुताबिक नून लीग ने पंजाब में पावर शेयरिंग के बदले पीपल्स पार्टी से सिंध में हिस्सादारी मांग ली है, जबकि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स देने का मुतालबा दोहराया है। मीडिया ज़राए का मजीद दावा यह था कि पीपल्स पार्टी की ने मुख्तलिफ महकमों की चेयरमैनशिप ना मिलने और अफसरान की तैनाती का वादा पूरा ना होने का शिकवा भी किया है और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नए लोकल एक्ट बिल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि नून लीगी रहनुमाओं ने शिकवा किया है कि पीपल्स पार्टी तनकीद भी करती है और फंड्स भी बराबर के मांगती है। अब मामलात को इस हवाले से मजीद स्ट्रीमलाइन करने के लिए जमातों के रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक सब कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो कि हर हफ्ते पावर शेयरिंग पर पेशरफ्त का जायज़ा लेगी। पावर शेयरिंग फ्रंट पर मामलात अब क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं और दो बड़ी जमातों के दरमियान क्या फासला अब सिमटने जा रहा है, और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं सैयद अली मूसा गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे दूसरे मेहमान हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सनअत व तिजारत राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले अगर मैं आपसे आगाज़ करूं, क्योंकि आप स्टूडियो से बाहर बैठे हैं, दूर बैठे हैं हमसे, चूँकि कल अब हुकूमत ने कौमी सलामती के हवाले से पार्लिमानी कमेटी का एक अहम तरीन इन कैमरा इजलास जो है वो बुलवा लिया है, तो पहले बात इस पर कर लेते हैं कि हुकूमत को ये स्टेप लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या हुकूमत ये चाह रही है कि अब वो फैसले अकेले ना ले बल्कि सबको शामिल करे ताकि जिम्मेदारी हुकूमत पे सिर्फ ना आए, या आप लोग जेन्युइनली ये चाह रहे हैं कि सब ऑन बोर्ड हों, सबके मशवरे आएँ और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस प्रॉब्लम को डील किया जा सके? देखिए, ये जिम्मेदारी सब पे आने की बात नहीं है। बात ये है कि ये एक नेशनल अलमिया है इस वक्त, दहशतगर्दी जो है वो अरूज पकड़ रही है और इस सब का रोल है। पॉलिटिकल कंसेंसस होना लाजिम है और वैसे भी जो नेशनल एक्शन प्लान था उसमें भी बलूचिस्तान रिकंसिलिएशन का प्रोसेस जो है वो तयन किया हुआ है। तो ये एक कंसेंसस बिल्डिंग प्रोसेस है जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने अपने कोयटा के विजिट में भी किया था कि हम APC भी बुलाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पहला स्टेप है कि आप पार्लियामेंट के अंदर जितनी रिप्रेजेंटेशन है जमातों की, उनके अंदर एक कंसेंसस बिल्डिंग हो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, उनका इनपुट आए, ताकि इस मामले के ऊपर जो एक हवाई फायर होता है या सियासी बयानबाजी होती वो ना हो और इसके ऊपर एक कोहेजन के साथ हम मामलात के लेके आगे बढ़े। तो ये एक खुशाइन चीज है कि हम कंसेंसस की तरफ बढ़े। ये पार्लियामेंट के विद इन कंसेंसस हो जाएगा और मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों के अंदर फिर अगर APC बुलाई जाती है तो वो जितनी भी जमातें पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हैं, फिर आप उनके साथ भी कंसेंसस की तरफ जो है वो बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब गिलानी साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि बिलावल भुट्टो साहब तो ये कहते हैं और वज़ीर आज़म को उन्होंने ये मशवरा दिया कि नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने की हमें ज़रूरत है इस सारे दहशतगर्दी के मसले पर, लेकिन क्या नेशनल एक्शन प्लान 1 जो था वो क्या जामे नहीं था, नामुकम्मल था, उसी पे पूरा मुकम्मल तरीके से अमल दरामद नहीं होना चाहिए था? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान जिस नहज से गुज़र रहा है, हमें एक APS वाक़े ने इस पूरी कौम को यकजा कर दिया था। आज वक्त है कि जाफ़र एक्सप्रेस भी इस कौम को यकजा कर दे, क्योंकि ये एक ऐसा वाक़या है जिस पे नो टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ज़ीरो टॉलरेंस, नो पॉलिटिकल डिफरेंसेस। अगर ये हमें कहें कि आप इस्तीफ़े दे दें, आप पार्टियां छोड़ दें, आप इस मुल्क को असेंबली बंद कर दें, हमें बंद कर देनी चाहिए। हमारी पॉलिटिकल ना कोई पॉलिटिक्स होनी चाहिए इसके अंदर,
इस पे कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा भाई वॉज किडनैप, वो वहाँ पर था जब APS हुआ और नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे और उन्होंने एक्शन लिया। मेरे से सवाल किया गया, हमने कहा कि मुझे इस बात का पता है कि वहाँ पर जब बमबारी होगी तो शायद कैजुअल्टीज में मेरा भाई भी मारा जाएगा, और वही नतीजा हुआ कि हैदर बताता है कि जब इतनी सख्ती का एक्शन हुआ वहाँ पर कि टेररिस्ट को निकलकर हमें अफगानिस्तान में मुझे ले गए और अफगानिस्तान से अमेरिका ने उसको बाजियाब कराया। वो तो उसका नसीब था, लेकिन वो एक वक्त था, टर्निंग पॉइंट था, और आपने देखा कि उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन आया। हम कब तक आंख बंद करके बैठे रहेंगे बलूचिस्तान में? कब तक हम इसके अंदर पॉलिटिकल जितना हम इसके अंदर पॉलिटिकल करेंगे ज़रूरी है। जो बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर है, जो बलूचिस्तान के MP हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर मिनिस्टर हैं, वो उधर की हैं, वो कोई बाहर से ला कर नहीं बिठाया गया। ये लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनके मफादात बलूचिस्तान के साथ नहीं है, तो फिर किसको लेकर हैं वहाँ पर? जो वहां पर जो नुमाइंदे हैं, जो जहां पर वो ट्राइब्स के जो हेड्स हैं, वही वहां पर MP लड़े बनते हैं ना, उन्हीं को वोट मिलता है, उन्हीं के थ्रू ही सारा कुछ होता है। अब मैं वहां पर जाकर किसी एक टॉम डिक एंड हैरी को तो हम उठा के नहीं ला सकते ना बाहर से बिठाने के लिए, लोग तो वहीं के हैं। अब उनकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस से अगर वो नफरत करते हैं उनसे तो वो अलग बात है, लेकिन दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, ये अवामी जान का मसला है। अच्छा, ये बताइए कि गिलानी साहब, पीपल्स पार्टी क्या स्टांस लेने जा रही है? क्योंकि आपको याद होगा कि पुराने वक्तों में भी इस तरह के कई इजलास हुए और दहशतगर्दी से तो पाकिस्तान बड़े अरसे से जूझ रहा है, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी, या OBL वाक़े के बाद जब 2011 में पीपल्स पार्टी को एक मतलब तफसीली ब्रीफिंग दी गई थी पार्लियामेंट को, तो उस वक्त भी ये इजलास हुए थे। आज दोबारा हम उस मोड़ पर हैं कि जहाँ पर हम इजलास तो कर रहे हैं, लेकिन इस इजलास के बाद आगे क्या करना है पीपल्स पार्टी ने खास तौर पर? पीपल्स पार्टी एक तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कोई जमात अगर इफेक्टेड है दहशतगर्दी से तो पीपल्स पार्टी है। उसके आप लीडर्स देख लें, शहीद हुए दहशतगर्दी में, बीबी हो गई, आप हमारे चाहे वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, चाहे वो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म है, या वो दहशतगर्दी है, उसमें आप हमारे अगवा भी हुए, और हम पीपल्स पार्टी ने फिर लाशें भी सबसे ज़्यादा उठाई हैं। आपने देखा होगा कि 2008, क्योंकि उस वक्त मुशर्रफ का ताज़ा दौर गुजरा हुआ था, और 2008 की हमें एक रॉ पाकिस्तान मिला था जिसपे हमने कंसेंसस बिल्ड करके सबको इकट्ठा किया, 18वीं तरमीम भी की, लेकिन टेररिज्म का हमें बहुत सामना होता था। लाहौर में धमाके होते थे, हर शहर, हर बड़े शहर में रोज़ सुबह उठते थे तो कोई ना कोई पुलिस के उसके ऊपर अटैक हो जाता था। हमारा वो लाहौर पुलिस चूंग स्टेशन पे आपको याद होगा, वहाँ पर हो गया। तो पीपल्स पार्टी इसमें से बहुत मुश्किल दौर से गुजरी और वो उसकी इफेक्टिव भी है और उसने उसको रिजॉल्व करने की भी कोशिश की। हमने इस पे पीपल्स पार्टी क्लियर है, टॉक्स भी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। हमने टॉक्स करके भी देख लिया है, हमने गुड बैड तालिबान को भी करके देख लिया हुआ है। अगर हमारा जो APS के बाद जो वाक़या हुआ था, APS के बाद जो आर्मी एक्शन हुआ था, उसके बाद हमने एक ही चीज़ देखी है, उसके बाद मैसिव डिक्रीज आया। ये बात ज़द आम है, होते हैं वाक़यात, लेकिन मैसिव डिक्रीज आया था। तो अगर उस तरह की एक स्ट्रेटजी बन सके जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान 2 बन जाए, उस तरह की एक तजवीज़ आ जाए जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप और पार्लियामान अपनी अफवाज, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, चाहे वो पुलिस है, रेंजर्स है, FC है, उनके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट हो, पब्लिक सपोर्ट हो, जो कि पब्लिक सपोर्ट मैं समझता हूं कि वो 100% होगी, वो मिले और वो वाकया हो, हमारा मोरल हाई हो फोर्सेस का, और वो इसके अंदर सही है। अच्छा, अब इसमें ये आसान नहीं होगा